हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जानेंगे कि काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, हमेशा केमिकल बॉन्डिंग या कोई भी चीज़ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो मिनिमम यहाँ पे देखिए आप है एक्वायर मिनिमम जो है एनर्जी कम से कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर स्टेबिलिटी किसी में ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बॉन्डिंग के केस में यही है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए, एनर्जी आपकी मिनिमम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या है, व्हेन टू, यहाँ पे देखिए व्हेन टू एटम्स अप्रोच टू ईच अदर। जब दो एटम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अदर। तो एक एटम का देखो, जैसे मान लो ये क्या है, दो एटम है, मान लो ये एटम है और यहाँ पे जो है ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये भी दूसरे का न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इस पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इस पर निगेटिव चार्ज है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो इसका जो प्रोटॉन है, जो इस वाले एटम का प्रोटॉन है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव निगेटिव को क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ओके, और और इसका मतलब क्या है कि अपोजिट एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं, अपोजिट वाले, अपने को भी करते हैं, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस केस में अपोजिट वाले को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द एटम्स रिपेल ईच अदर। और जो न्यूक्लियस होते हैं, देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखो, जब सेम चार्ज होते हैं, कहीं भी होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी रूल आप पढ़ेंगे जो है, तो जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, सेम सेम इलेक्ट्रॉन चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इफ़ नेट रिजल्ट, अगर इनका जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो अट्रैक्शन होता है। अगर इनका फाइनल रिजल्टेंट मतलब कि देखो न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होता है एक दूसरे के, और इलेक्ट्रॉन के बीच एक के न्यूक्लियस मतलब एक इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। यहाँ पे प्रोटॉन है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या होगा, रिपल्शन। तो ये यहाँ पे ये है कि अगर नेट जो फाइनल रिजल्टेंट होता है, अगर वो अट्रैक्शन जीत गया, मतलब जब इनका एक रिजल्टेंट निकाला जाएगा, फाइनल अगर अट्रैक्शन आता है तो तभी क्या होता है, हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मॉलिक्यूल डिक्रीजेज एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्म। इस केस में क्या होता है, हमारा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद रखना, सो अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। और एनर्जी के इनवर्सली होता है, मतलब क्या है कि एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। आप लोग को कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।